दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री मोदी अपने ही दिए गए स्पीच में फंसते जा रहे हैं या फिर प्रधानमंत्री मोदी के हिंदू मुस्लिम भाषण के द्वारा विपक्षियों का चुनाव आयोग पर कार्रवाई करने का दबाव बहुत अधिक बन गया है, या फिर 4 चरणों का चुनाव संपन्न हो जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी को लगने लगा है कि बीजेपी की नैया 2024 के लोकसभा चुनाव के भंवर में फंसती जा रही है। आखिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी अब हिंदू मुस्लिम विवाद से बचते हुए नजर आ रहे हैं और क्यों उनको कहना पड़ रहा है कि यदि मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा तो सार्वजनिक जीवन व्यतीत करने के योग्य ही नहीं रहूंगा। इस पर बात करने के साथ ही बात करेंगे केजरीवाल और अखिलेश यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जानने का प्रयास करेंगे कि यदि भाजपा सत्ता में आती है तो क्या प्रधानमंत्री मोदी की जगह अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे, और आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल ने योगी आदित्यनाथ को लेकर के क्या गंभीर बात कहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने आज आजमगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि सपा और कांग्रेस 2 दल हैं, लेकिन दोनों की दुकान एक ही है और दोनों झूठ, तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार का सामान बेचते हैं, और अब इंडिया गठबंधन तुष्टीकरण की दलदल में पूरी तरह फंस चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस का एक शीर्ष नेता राम मंदिर को लेकर घटिया बातें करता है, जबकि कांग्रेस के शहजादे ने राम मंदिर को गालियां देने का मिशन ही चला रखा है। दोस्तों, यही प्रधानमंत्री मोदी जी अपने प्रत्येक चुनावी मंच से ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए एक विशेष अल्पसंख्यक वर्ग को हमेशा टारगेट करते हैं, और उनकी पूरी कोशिश होती है कि ध्रुवीकरण का फायदा प्रत्येक चुनाव में उठाया जाए। लेकिन आज वही प्रधानमंत्री देश के आम आदमी से संबंधित मूल मुद्दों में फंसते जा रहे हैं। वह अपने चुनावी मंच से न तो बेरोजगारी की बात करते हैं, ना महंगाई की बात करते हैं, और ना ही किसानों की आय दुगनी करने की बात करते हैं, जबकि इन्हीं मुद्दों के साथ मोदी सरकार सत्ता में आई थी। लेकिन ये सब बात मोदी सरकार आज के डेट में नहीं कर रही है, लेकिन मोदी की गारंटी की बात जोरों शोर से उठ रहे हैं। सवाल यह है कि जो गारंटी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दी गई थी, क्या वह आज के डेट में पूरी हो गई है, और यदि पूरी नहीं हुई है तो किस बिना पर देश की जनता से मोदी की गारंटी की बात कही जा रही है, और क्या प्रधानमंत्री मोदी को यह आभास हो चला है कि अब देश की जनता हिंदू मुस्लिम के जाल में नहीं फंसने वाली है और अपने मूल समस्याओं को लेकर ही मतदान कर रही है, और क्या इसीलिए घबराहट में उनके सुर बदलते जा रहे हैं। दोस्तों, उससे भी बड़ी बात यह है कि आज केजरीवाल ने अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 2024 के बाद प्रधानमंत्री ही नहीं रहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ही यह नियम बनाए हैं कि 75 साल के बाद राजनीति से संन्यास लेना पड़ेगा। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी के बाद अमित शाह प्रधानमंत्री होंगे, और क्या प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह के लिए ही वोट मांग रहे हैं? और अगर प्रधानमंत्री अमित शाह बनते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर वोट मांगना देश की जनता के साथ धोखा नहीं कहलाएगा। अरविंद केजरीवाल का तो यहाँ तक आरोप है कि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, वसुंधरा राजे आदि को रास्ते से हटा दिया गया, आने वाले समय में इसी प्रकार से योगी आदित्यनाथ की भी विदाई तय है। और क्या इसीलिए लोग कह रहे हैं कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच अंदर ही अंदर दूरियां बढ़ती जा रही हैं, और उन्हीं अंदरूनी कलह के कारण उत्तर प्रदेश में भाजपा की सीटें भी सिमटती जा रही हैं। तो क्या दक्षिण में साफ और उत्तर में हाफ वाली स्थिति बनती दिख रही है? और अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो क्या बीजेपी 400 तो छोड़िए 230 का आंकड़ा भी छू पाएगी? और अगर 230-35 पर भाजपा सिमट रही है तो क्या जो सांसद दबाव में आकर भाजपा में शामिल हुए थे, क्या वह भाजपा से बगावत करके वापस नहीं चले जाएंगे? धन्यवाद।